हम पांचवा सवाल पढ़ेंगे। एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें द्वितीय तथा तृतीय पद क्रमशः 14 तथा 18 है। हाँ, तो हमें n का मान दे रखा है 51, द्वितीय पद का मतलब दूसरा पद दे रखा है 14 और तीसरा पद दे रखा है 18। देखो, दूसरा पद 14 दे रखा है, तीसरा पद 18 दे रखा है। हम सारवंतर निकाल लेंगे। तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देंगे। तीसरा पद 18 है, घटाने लिमाइस का चिन्ह लगाया, और दूसरा पद 14 है। 18 में से 14 घटाएंगे तो 4 आएगा। अब हम पहला पद निकाल लेंगे। दूसरे पद में से हम सारवंतर को घटा देंगे तो पहला पद आ जाएगा। दूसरा पद लिखा 14, घटाने लिमाइस का चिन्ह लगा और सारवंतर घटा दिया 4। 14 में से 4 घटाएंगे 10 आ गया। अब पहला पद 10 हो गया, दूसरा पद 14 है, तीसरा पद 18 है। अब हमसे 51 पदों का योगफल हमसे पूछ रहा है, तो हमने सूत्र लगा दिया Sn बराबर n/2 गुना 2a प्लस n-1 और d। यहाँ a का मतलब पहला पद होता है जो 10 है, d का मतलब सारवंतर, दूसरे पद में से हमने पहले पद को घटा दिया, n का मतलब पदों की संख्या 51 दे रखा है। 51 पदों का योगफल हमसे पूछ रहा है, तो Sn का मान हमसे पूछ रहा है। अब देखो, s लिखा, n की जगह 51 लिख दिया, इसका मतलब हम 51 पदों का योगफल ज्ञात कर रहे हैं। बराबर लग दिया, n की जगह n का मान लिख दिया 51/2 गुणा 2 कोई चिन्ह गुणा चिन्ह, a की जगह पे a का मान 10 लिख दिया, प्लस n की जगह पे 51 फिर -1 गुणा d की जगह पे d का मान 4 लिख दिया। अब देखो, 51/2 गुणा 10 दूनी 20 प्लस 51 में से 1 घटाएंगे 50 आएगा गुणा 4 आएगा। 51/2 गुणा 20 प्लस 50 गुणा 4 करेंगे 200 आएगा। अब 51/2 लिखा, गुणा लिखा, 200 को 20 को जोड़ेंगे 220 आएगा। हम 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 0। अब 110 को हम 51 से गुणा करेंगे, 0, 11 एकम 11, 11 पंजे 55 हो जाएगी 56। ये हमारा आंसर है। हाँ जी, हम 6 नंबर का प्रश्न पढ़ेंगे। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम एवं अंतिम पद दे रखा है। प्रथम पद को a से व्यक्त करते हैं, इसका मान 17 दे रखा है। अंतिम पद को an या l से व्यक्त करते हैं और इसका मान 350 दे रखा है। यदि सार्व अंतर 9 है, सार्वंतर को d से व्यक्त करते हैं, d का मान 9 दे रखा है। हमसे पूछ रहा है तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है तथा उनका योग क्या है। देखो, इसमें यहाँ an का मान दे रखा है, तो an का सूत्र लगाएंगे। an बराबर a प्लस कोष्टक में n-1 कोष्टक बंद d। अब an की जगह an का मान लिख देंगे 350, फिर बराबर लिख देंगे, a की जगह पे a का मान 17 लिख देंगे, प्लस n का मान पूछ रहा है तो n की जगह n लिख देंगे, -1 और कोई चिन्ह गुणा का चिन्ह होता है, d की जगह d का मान लिख देंगे। 350 बराबर 17 प्लस 9 को n से गुणा करेंगे तो 9 आएगा, प्लस और माइनस गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, 9 एकम 9 आएगा। 350 बराबर 17 में से 9 घटाएंगे 8 आएगा, प्लस 9 है। अब यहां हम पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण करने पर तो 9n को पहले लेंगे, माइनस का 9n हो जाएगा बराबर 8। 350 को बाद में ले जाएंगे, इसका चिन्ह बदल जाएगा, -9n बराबर -350 में से 8 घटाएंगे 342 आएगा। अब n बराबर -342 बटे में माइनस के 9, माइनस से माइनस कट गया, 9 तिया 27, 9 8 72। यहाँ n का मान 38 आ गया हमारे पास। अब हमसे पूछ रहा है योगफल पूछ रहा है, तो दोबारा लिख लेता हूं। a का मान है हमारे पास में 17।
अब इसमें दो सूत्र है योगफल के, दोनों में से कोई सा भी सूत्र लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ ए एन का मान भी दे रखा है, अर्थात एल का मान दे रखा है। एल का मान दे रखा है 350। अब हम सूत्र लगा सकते हैं, एस एन बराबर एन गुणा ए प्लस एल बटे में 2। अब एस एन 38 पदों का मान हमसे पूछ रहा है, एन की जगह एन का मान लिख दिया। अब एन की जगह 38 गुणा ए की जगह पे 17 प्लस एल की जगह पे 350 बटे में 2। 38 गुणा 367 बटे में 2 से कट गया 19 बार। अब 19 से इसको गुणा कर दे, 19 7 133, 13 19 छक्का 114 और 13 127, 12 19 57 12 69। ये हमारा आंसर है।